बात करते हैं श्योपुर में हाईवे पर लावारिस मिली 2 साल की बच्ची के मामले की। जांच में अब प्रदेश के सबसे बड़े बाल तस्करी रैकेट का खुलासा हुआ है। पूरे मामले में पुलिस ने गुना के एक व्यवसायी दंपति, बिचौलियों और पार्लर संचालिका सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। बच्ची धार जिले के किसी आदिवासी इलाके से खरीदी गई थी। पुलिस अब इस नेटवर्क की बाकी कड़ियों का पता लगाने में जुटी हुई है। जांच में सामने आया है कि संतान नहीं होने के कारण दंपति ने बच्ची को खरीदा था, बाद में इसे दुर्भाग्य मानकर हाईवे पर छोड़ दिया। श्योपुर पुलिस ने इंदौर से संचालित हो रहे एक संभावित मानव तस्करी नेटवर्क का भी पर्दाफाश करने में सफलता पाई है। इंदौर में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला बच्चों को अवैध रूप से बेच रही थी। पूछताछ में यह सामने आया कि पहले आरोपी दंपति ने इंदौर से 1 लाख रुपए में बच्ची को खरीदा था। चौंकाने वाली बात यह है कि जब बच्ची का सौदा हुआ तब उसकी उम्र महज 6 दिन की थी। बच्ची को खरीदने के कुछ समय बाद ही घर में विवाद शुरू हो गया। पत्नी कृतिका बच्ची को प्रताड़ित भी करती थी। लगातार कलेश से परेशान होकर आकाश ने बच्ची को मेहंदीपुर बालाजी जाते समय रास्ते में सोई कला के पास छोड़ दिया था। तो यह हैरान कर देने वाला मामला, जहां बच्ची को खरीदा गया तब जब उसकी उम्र सिर्फ 6 दिन थी। 6 दिन बच्ची को दुर्भाग्य समझकर उसे हाईवे पर छोड़ दिया। कल श्योपुर पुलिस की एक टीम यहाँ इंदौर थाना लसूड़िया क्षेत्र में, जिसने अपनी लीगल हेल्प के लिए, जो एक मदद के लिए उनके द्वारा यहाँ पे आमद दी गई थी। और इस पूरा जो मामला था, श्योपुर पुलिस में एक ऐसी बच्ची बरामद हुई थी जो लगभग जिसकी उम्र 2 से 2.5 वर्ष की थी। तो अभी इस मामले में जो श्योपुर पुलिस की टीम के द्वारा यहाँ जो कानूनी मदद मांगी गई थी, उसको लसूड़िया पुलिस के द्वारा कानूनी मदद दी गई है और उनको जो इन्वेस्टिगेशन में सहयोग है वो भी किया जा रहा है। बच्ची को दुर्भाग्य मानकर हाईवे पर छोड़ दिया गया और जब खरीदा गया था तो बच्ची मात्र 6 दिन की थी। शाजापुर 18 अप्रैल को सड़क किनारे ये बच्ची मिली थी। महेश मिश्रा हमारे साथ में है, सहयोगी इंदौर से। महेश, मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, ये जो बच्ची है ये धार जिले से खरीदी गई है। जब ये बच्ची 6 दिन की, जब इसका सौदा हुआ था उसमें इसको बेचा नहीं गया था। जब ये कुछ माह की हो गई, उसके बाद में जो इंदौर की महालक्ष्मी नगर से कल देर रात श्योपुर की पुलिस ने जिस दंपत्ति को जो यहाँ पर ब्यूटी पार्लर चलाती है उनको और उनके पति को गिरफ्तार किया है। उन्हीं ने इस बच्ची का सौदा अपने जानने वाले आकाश को और उनकी पत्नी को कराया था। दरअसल आकाश के यहाँ बेटी नहीं थी, उसको बेटी की चाह थी, इसलिए उसने 1 लाख रुपए में इस बच्ची का सौदा किया था। और जो हमारे सूत्रों बता रहे कि जब भी ये बच्ची 5-6 माह की हो गई, उसके बाद में इनको हैंडओवर किया गया। उसके बाद में ये बच्ची को लेकर इनकी पत्नी और इनके बीच में विवाद होने लगे और विवाद इस हद तक पहुंच गया कि वो जो महिला थी कृतिका, वो इस बच्ची को अपना नहीं पा रही थी और इस बच्ची को टॉर्चर करना शुरू कर चुकी थी। तो आए दिन घर में होने वाले विवादों के चलते उससे बचने के लिए आकाश इसको अपने साथ गाड़ी में श्योपुर से लेके मेहंदीपुर बालाजी बोल के निकला और रास्ते में इसने श्योपुर जिले के एक बसाहट के पास में इस बच्ची को सड़क किनारे उतार दिया। 2.5 साल की इस बच्ची को जब उतार के वहां से निकला तो लापता बच्ची को देखने के बाद में स्थानीय लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को जब उसकी जानकारी मिली तो सीसीटीवी खंगाले गए, जिसमें एक गाड़ी की स्पीड बड़ी स्लो नजर आई, जो पहले काफी तेजी में जा रही थी और बाद में जाने के बाद में एक आगे के एंगल में बड़ी स्लो होती हुई नजर आती है। उसी को आधार बनाकर पुलिस ने गाड़ी का नंबर ट्रेस किया और आकाश और उसकी पत्नी को, दोनों को राउंड अप किया। उनसे जब पूछताछ की तो पूछताछ में इस मामले की पहली कड़ी सामने आई और उसके बाद में फिर जो गुना से जुड़ी हुई एक दंपत्ति है उसका मामला सामने आया। फिर इंदौर का ये जो परिवार है सामने आया। तो इन 6 लोगों को पुलिस ने, जो श्योपुरी पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, वहीं पे मामला दर्ज हुआ। उन्होंने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पर अभी तक सबसे जो चौंकाने वाली बात है, आज तक ये बच्ची के बायोलॉजिकल माता पिता कौन है, इसके असली माता पिता कौन है, उसके बारे में आरोपी पुलिस को सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि पुलिस इस मामले में उस परिवार तक भी पहुंचेगी, क्योंकि सबसे पहले बच्ची को बेचने का जो इसमें एक और पक्ष है, वो पक्ष वही माता पिता है जहां से ये बच्ची बेची गई थी। तो वो परिवार ने क्यों बच्ची बेची, उसके पीछे की क्या कहानी है, एक वो पक्ष पुलिस को जानना है। दूसरा, श्योपुर तक के ये किन कनेक्शन के द्वारा पहुंचे और क्या इन लोगों ने और कई बच्चियों को खरीद फरोख्त में शामिल है ये लोग। तो अभी तक ये माना जा रहा है कि इस जांच में संभवतः मध्य प्रदेश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कोई बड़ा रैकेट का खुलासा हो सकता है। पर अभी तक बच्ची के असली माता पिता, उसके बायोलॉजिकल जो पेरेंट्स हैं, उनकी जानकारी पुलिस को नहीं लगी। हालांकि कल रात में 2 महत्वपूर्ण जो इस पूरे मामले की कड़ी थी,
जो माता पिता से जुड़े हुए बताए जाते हैं, जहां से बच्ची खरीदी गई थी, उन दोनों को इंदौर के महालक्ष्मी नगर से स्थानीय पुलिस की मदद से शिवपुरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जी बिल्कुल महेश, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। बिल्कुल अब देखना होगा कि पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंचती है, क्योंकि ये गंभीर है कि अब तक बच्ची के बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में कुछ पता नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि ये जो आरोपी दंपति है उन्होंने बच्ची कहीं से चुराई हो या कोई मानव तस्करी गिरोह होगा, उनसे बच्ची खरीदी गई हो।